हेलो एंड नमस्कार। तो आइए आज की वीडियो में हम सीखें और आप सभी लोगों को मैं शुरू से नाउन पढ़ाने जा रहा हूं। और जिस प्रकार से आप लोग अलग तरीके से नाउन पढ़े होंगे और आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूं, टोटली डिफरेंट पाएंगे। अर्थात हम किसी भी डिफिनीशन को रटी रटाई चीज़ों को नहीं सीखेंगे, एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे और आप महसूस करेंगे कि एक ऐसा चैनल, एक ऐसी जगह जहां इंग्लिश को बिल्कुल इंग्लिश के तरीके से पढ़ाया जाता है। तो आप निश्चित रूप से अंत में बने रहेंगे, वीडियो में देखेंगे, महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि नहीं, एक ऐसा चैनल है जहां से आप बेहतर इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आइए हम आज की क्लास की शुरुआत करें। तो यहाँ पर हम सीखेंगे, पहले मैं बात करूं थोड़ा सा आप लोग से, तो मैं बात करूं यहाँ पे ग्रामर। तो ग्रामर के अंतर्गत दो चीजों को हम यहाँ पढ़ेंगे। दो चीजें हमारी होगी, जो वर्ड होता है वर्ड, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेंटेंस। तो वर्ड ग्रुप की बात करें हम लोग, तो जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, जो 8 पार्ट होते हैं वो वर्ड के अंतर्गत आते हैं। सेंटेंस की बात करें तो आप सीखते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, मिक्स्ड। फिलहाल मैं आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं नाउन के बारे में। तो पहला होता है वर्ड क्लास के अंतर्गत नाउन। तो सबसे पहले आप जानिए नाउन के काइंड्स। जैसे यदि आप डिफिनेशन की बात करें तो बोलते हैं आप नाउन इज नेमिंग वर्ड। क्या बोलते हैं? अगर हम नाउन की बात करें यहाँ पे तो कहते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, या ये कहते हैं a noun is the name of person, place or thing. A noun is the name of a person, place or thing. आप समझेंगे इस वीडियो में कि जो नाउन होता है, आप डिफिनीशन, ये बचपना कहानियां पढ़े होंगे, बच्चे भी इस डिफिनीशन को जानते हैं। लेकिन जब आप ट्रेडिशनल वे, परंपरागत वे में आप इंग्लिश को सीखेंगे तो आपकी डिफिनीशन काम में नहीं आएगी, आप इंग्लिश को इंग्लिश की तरह सीखेंगे। आइए समझाता हूं आपको। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि नाउन क्या होता है, नाउन का फंक्शन क्या होता है। तो यहां मैं लिख रहा हूं नाउन का फंक्शन क्या होता है, नाउन करता क्या है। तो नाउन वाक्य में 4 काम करता है। यदि वाक्य में सब्जेक्ट है तो वो नाउन है, ऑब्जेक्ट है तो नाउन है, कॉम्प्लीमेंट है तो ये नाउन है, और एक होता है आपका चौथा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये नाउन के फंक्शन होते हैं, अर्थात ये बताएगा कि नाउन होता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप देखेंगे नाउन को, तो यह नाउन होता है। नाउन, अच्छा, आप डेफिनेशन से और शब्दों के द्वारा आप नहीं जान पाएंगे कि नाउन क्या। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊं, समझिएगा बिल्कुल बारीकी से। मैं कहूं कि यहां पर यू, तो यू जो होता है, यू क्या होता है हमारा, ये प्रोनाउन है। तो यू के अनुसार जो शब्द लगता है, जैसे कहा जा, आप समझते हैं यदि यू इज अ प्रोनाउन, तो आप ये जानते हैं कि यू के साथ जो यूज हमारा सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट है, जब यहां पर यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं यू के बारे में कि यू एक क्या है, प्रोनाउन है। तो जब यू प्रोनाउन के रूप में यहां पर प्रयोग किया जा रहा है,
तो यू इज अ प्रोनाउन यहां पे बताया जा रहा है। तो चूंकि आपको पता है कि यू के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, लेकिन सिर्फ यू है, प्रोनाउन है, यू इज अ प्रोनाउन। इसमें कहा टू बॉयज, टू बॉयज, टू बॉयज इज अ नेम ऑफ अ कंपनी, कंपनी। टू बॉय, टू बॉयज इज अ नेम ऑफ कंपनी। अब टू बॉयज है तो आप ये समझेंगे कि आर लगता है, लेकिन नहीं, ये टू बॉयज नाम हो गया और टू बॉयज नेम हो गया, तो इसके हिसाब से हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा टू बॉयज इज अ नेम ऑफ अ कंपनी। दो बॉय जी किसी कंपनी का क्या हो गया, नाम हो गया। आप समझेंगे इसे जब आप यहाँ पे नाउन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। एज ए सब्जेक्ट के रूप में ये नाउन हमारा चल रहा है, ये नाउन सब्जेक्ट के रूप में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट, नाउन का पूरा फंक्शन जो होता है, जैसे ऑब्जेक्ट अगर हम नाउन की बात यहाँ पे कर रहे हैं और सब्जेक्ट जब आप यहाँ पे समझ रहे हो, तो अगर हम डिफिनीशन की बात करें कि नाउन की डिफिनीशन, चूंकि सब्जेक्ट यहाँ पे है हमारा, तो सब्जेक्ट के बारे में जैसे क्या है, तो सब्जेक्ट क्या है, तो आप इसे ध्यान से समझ लीजिए। वीडियो को पॉज करके, रोक करके आप डिफिनीशन को लिख सकते हैं, और वो है क्या, ध्यान से समझिए कि नाउन इज अ, मतलब सब्जेक्ट इज अ नाउन अ प्रोनाउन, सब्जेक्ट इज अ नाउन अ प्रोनाउन which does an action in a sentence or talked about। फिर से, subject is a noun or a pronoun which does an action in a sentence or talked about। आइए समझ लेते हैं, ध्यान समझिए। मोहन, 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 मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन प्लेज क्रिकेट, और यहाँ पे बोला जाएगा, यहाँ बोला जाएगा मोहन, मोहन इज अ प्लेयर। समझने का प्रयास करिए। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है मोहन, नाउन है, और यहाँ एक्शन हो रहा है, मोहन, मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्या करता है, क्रिकेट खेलता है, जबकि मोहन इज अ प्लेयर। यहाँ मोहन के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे खिलाड़ी कौन है, खिलाड़ी कौन है, मोहन के बारे में बात की जा रही है, जबकि यहाँ मोहन के बारे में यहाँ बात की जा रही है, जबकि इस सेंटेंस में मोहन क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। तो जब मोहन एक्शन कर रहा है तो मोहन, जैसे अभी डिफिनेशन मैंने बताया, सब्जेक्ट इज अ नाउन अ प्रोनाउन व्हिच डज एन एक्शन इन अ सेंटेंस। यहाँ मोहन एक्शन कर रहा है, मोहन प्लेज क्रिकेट। दूसरा क्या है, which is talked about, तो मोहन के बारे में बात की जा रही है कि खिलाड़ी कौन है, मोहन है। यहां समझ पा रहे हैं। तो ये दोनों सेंटेंस हमारा क्या है, दोनों सेंटेंस हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये नाउन है। अच्छा, अभी मैंने बताया कि नाउन का जो फंक्शन होता है, क्या होता है, नाउन का जो फंक्शन होता है वो, यदि नाउन सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, तो मोहन प्लेज क्रिकेट, ये क्रिकेट जो शब्द क्या हमारा है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो क्या है, ये जो हमारी वर्ब है एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अभी इसे आप डिटेल में समझेंगे। देखिए, यहां देखिए, मोहन, मोहन, मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे मोहन एक्शन कर रहा है, खेलने की क्रिया हो रही है, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट हमारा है, ये भी हमारा क्या है, यदि सब्जेक्ट है तो हमारा क्या है, नाउन है, ऑब्जेक्ट है तो नाउन हमारा है। यदि हम ऑब्जेक्ट की बात करें, ये ऑब्जेक्ट की बात करें, तो ऑब्जेक्ट हमारा तीन प्रकार होता है। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के तीन प्रकार हो गया, कौन कौन सा होता है, आइए बता देता हूं। यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और तीसरा होता है आपका कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो ये जो आप जान रहे हैं देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन क्या होती है? ऑब्जेक्ट को डिफाइन कैसे करेंगे? तो ऑब्जेक्ट के बारे में जाने। ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड व्हिच कम राइट आफ्टर एन एक्शन वर्ब। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड, या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स राइट आफ्टर एन एक्शन वर्ब। ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स राइट आफ्टर एन एक्शन वर्ब। ये डिफिनीशन, वीडियो को स्लो करके आप डिफिनीशन लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने यहाँ तीन प्रकार के ऑब्जेक्ट को बताया यहाँ पे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट और ये होता है कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट। अगर ये सभी हम नाउन के फंक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा नाउन होता है, ऑब्जेक्ट होता है नाउन, कंप्लीमेंट नाउन होता है और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। आप इसे स्वयं महसूस करेंगे कि जो क्लास में आपको दे रहा हूं बिल्कुल अलग क्लासों से हट करके है। जैसे बचपना में जो परिभाषाएं आपने लिखी हैं इससे हट करके हो रहा है। मैं आप जैसे फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ। सब अगर सेंटेंस में कहीं भी अगर कोई भी शब्द आपको सब्जेक्ट की जगह पर मिलता है वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। कंप्लीमेंट तो एक एक करके आइए हम सिखाते हैं। यहाँ पे बात हो रही है देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट और का। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात आपसे मैं करूं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई वस्तु होती है। क्या होता है? जैसे देखिए यहाँ पे आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। यहाँ पे हमारा आई प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, राइट एक वर्ब है जो कि हमारी एक्शन वर्ब है, और लेटर क्या हमारा है? पत्र है। पत्र क्या है हमारा? ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो जो भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राम, सीता, बॉयज, गर्ल्स, उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम काउंट करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिसमें मैंने कहा I called her, him, them। ध्यान से समझिएगा, I called her, him, ये तीनों क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। मैंने किसी लड़के को बुलाया, मैंने किसी लड़की को बुलाया, मैंने किसी लड़की को बुलाया, या उन लोगों को मैंने बुलाया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, तो इस प्रकार के हमारी जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तीसरे प्रकार के जो ऑब्जेक्ट होता है बहुत महत्वपूर्ण आप लोग के लिए हो जाता है, कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट होता है। कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पे, अर्थात क्रिया का प्रभाव सीधे ऑब्जेक्ट पड़ता है। जैसे मैं कहूं आई फॉट अ फाइट, आई फॉट अ फाइट, मैंने लड़ा। क्या लड़ा? लड़ाई। तो ये क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पे है। आई फॉट अ फाइट, मैंने एक लड़ाई लड़ी। आई रन अ रेस, यहां देखिए इसको, आई रन अ रेस, मैंने क्या दौड़ा? दौड़ा ना, रेस। तो जो क्रिया है इसका सीधे प्रभाव कर्म पे आ रहा है। तो इस प्रकार के जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो होता है कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट। अभी मैं आपको नाउन के बारे में बात कर रहा हूं। यहाँ के नाउन का फंक्शन क्या होता है? आपने सब्जेक्ट के बारे में देखा, मैंने डिटेल में आपको समझाया सब्जेक्ट की डिफिनीशन क्या होती है, और आपको और थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताएं। दुनिया का कोई भी वर्ड हो, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी वर्ड हो, यदि वो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो वो सब्जेक्ट। जैसे आप एक और देखिए ना, देखिए यहां पे स्लोली, इज आई एडवर्ब। स्लोली शब्द क्या है? एडवर्ब है। स्लोली शब्द क्या है? एडवर्ब। लेकिन यहाँ पे किस रूप में आया? सब्जेक्ट की जगह। तो जब सब्जेक्ट की जगह पे तो क्या कर रहा है? नाउन का कार्य कर रहा है। तो दुनिया के कोई भी वर्ड है, यदि वो सब्जेक्ट की जगह पे हो, ऑब्जेक्ट की जगह पे हो, कंप्लीमेंट के ऑब्जेक्ट हो, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो, तो सदैव
नाउन का ही कार्य करेगा। आप महसूस कर पा रहे हैं कि ये जो क्लास आपके सामने मैं दे रहा हूं किस प्रकार का क्लास होने जा रहा है। अंत तक वीडियो में बने रहिए। आप जो जानते हैं इंग्लिश, आपकी देखने के नजरिए पूरी तरह से बदल जाएगी। महसूस करेंगे, फिर बाकी में सीरीज आपको देने वाला हूं, नाउन को, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सब कुछ एक एक करके आपको दिया जाएगा और आप समझेंगे। अभी तक मैंने बताया आपको सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट इज नाउन और प्रोनाउन दैट डज, या ऐसे कहेंगे ऑब्जेक्ट इज नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स राइट आफ्टर एन एक्शन वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। चलिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यहाँ पे सीधे तौर पे। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे। आप देखिए अभी हम लोगों ने चर्चा किया नाउन के बारे में, और नाउन में डिटेल में मैंने आपको समझाया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट की बात करने जा रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? यहाँ पे हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? तो कॉम्प्लीमेंट की डिफाइन ऐसे करेंगे, कॉम्प्लीमेंट इज अ नाउन प्रोनाउन दैट कम्स राइट आफ्टर an action verb. A complement is a word या complement is a noun pronoun that comes right after non action. अब एक्शन नॉन एक्शन क्या होता है? फिर से समझिए। I play cricket। यहाँ प्ले क्रिया जो एक्शन हो रहा है, जबकि यहाँ पे मैं बोलूंगा I am a player। तो I am यहाँ भी क्रिया है, यहाँ भी क्रिया है, तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, मैं ही क्या हूं? खिलाड़ी हूं। जो ये जो शब्द है कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है हिंदी में पूरक। मैं ही क्या हूं? खिलाड़ी हूं। अर्थात ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है सीधे नाउन के बारे में बताता है कि मैं ही ये हूं, और यहाँ पे एक्शन हो रहा है, खेलने की क्रिया, आई प्ले क्रिकेट। एक्शन वर्ड के बाद ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। नॉन एक्शन वर्ड के बाद आने वाला होगा कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा शब्द क्या है? आई एम अ प्लेयर। ये क्या हुआ आपका? कॉम्प्लीमेंट। क्या है आपका? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार का होता है। क्या होता है? एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। आइए हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार का होता है। कॉम्प्लीमेंट यही से सीख लेते हैं, दो प्रकार हो गया। पहला होता है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि यहां देखिएगा, आई एम अ प्लेयर, मैं खिलाड़ी हूं। तो खिलाड़ी कौन है? आई एम। खिलाड़ी कौन है? मैं ही हूं। यहां सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है कि मैं ही क्या हूं? खिलाड़ी हूं। जैसे अगर संडे ले लेते हैं, यू आर अ सिंगर। यू आर अ सिंगर, तो आप ही क्या है? आप ही क्या है? गायक है। यू आर अ सिंगर। सिंगर कौन है? सिंगर कौन है? आप है। अर्थात आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट के बारे में। तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे भी कहा जाए, देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान समझेंगे। आई गेव हर हिम अ पेन। आई गेव हर हिम अ पेन। मैंने एक कलम दिया। ध्यान समझिएगा, मैंने उसे कलम दिया। आई गेव हिम आर हर। पेन किसे दिया गया? ये जो पेन किसको दिया गया है? क्या यह पेन आई को दिया गया? नहीं, ये पेन किसको दिया गया? चाहे उसे दिया गया, चाहे पुरुष है तो हिम, और महिला है तो हर। अर्थात कहेंगे स्त्रीलिंग है तो हर, और पुल्लिंग है तो हिम। तो अब ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट, वर्ब, और हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के ही बारे में यहां बात की जा रही है, तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई गेव हर हिम अ पेन। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये भी ऑब्जेक्ट है, और ये भी हमारा ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हुआ।
तो अब ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, मैंने उसे कलम दिया, तो ये क्या है, कलम उसे ही दिया। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का प्रभाव सीधे जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है, हम बात कर रहे हैं किसके, कर्म के बारे में, न कि सब्जेक्ट के बारे में। तो इस प्रकार का जो ऑब्जेक्ट होता है, इस प्रकार का जो क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्या है। नहीं तो आप एक और एग्जांपल ले लीजिएगा, एक और एग्जांपल ले लीजिए। आई elected him a class monitor। यहां पे आपको समझ में आ जाना चाहिए, आई इलेक्टेड हिम अ क्लास मॉनिटर। तो क्लास मॉनिटर कौन है, आई है, नहीं ये नहीं है, क्लास मॉनिटर हिम अ क्लास मॉनिटर। मैंने किसे चुना, हिम अ क्लास मॉनिटर, मैंने उसे चुन लिया क्या, क्लास मॉनिटर। तो किसको, हिम को। तो ये हिम हमारा ऑब्जेक्ट है। जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गए। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अभी जो भी कहानी आपके बीच में मैं रख रहा हूँ, सभी नाउन की बात कर रहा हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि नाउन को किस तरह से समझा जाना चाहिए। और इंग्लिश भाषा में हर एक शब्दों का अपना महत्व है। आप जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो प्रोनाउन को भी इतना ही डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ। प्रोनाउन एडजेक्टिव भी पढ़ेंगे तो काइंड्स डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। हर एक पॉइंट को आप डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे और महसूस भी करेंगे। तो फिलहाल आपने देखा, यहाँ पे क्या देखा, मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया, और मैं बात करने जा रहा हूँ आपके सामने क्या, वो जो बात करने जा रहा हूँ दैट इज प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है तो वो है क्या, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है तो वो है क्या। फिर एक और एग्जांपल दूंगा, आप महसूस करेंगे कि किस तरह से इंग्लिश को सीखा जाना चाहिए और इंग्लिश पढ़ाया कैसे जाना चाहिए। पहले आपको मैं बता लेता हूं, क्या बता लेना आपको, ध्यान से समझिएगा। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहा जाए आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, मैं पढ़ाने का शौकीन हूं। और कहा जाए यू आर फॉन्ड ऑफ डांसिंग, क्या करने का शौकीन है, अब क्या करने का शौकीन है, डांस करने का शौकीन है। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे ये हमारा प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला शब्द होता है, सदैव क्या होता है हमारा, नाउन ही होता है। क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो शब्द होता है सदैव हमारा क्या होता है, नाउन होता है। यहां तक आप चीजों को बहुत ही डिटेल में समझ पा रहे होंगे, सीख भी पा रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि किस प्रकार से आपको इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। आइए एक और महत्वपूर्ण बात आपको सिखाता हूं नाउन के अंतर्गत, और आप यहां से जानेंगे कि बिल्कुल ये जो चैनल है इंग्लिश का, बिल्कुल आप अंत तक बने रहेंगे तो बिल्कुल आप महसूस करेंगे कि इंग्लिश को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, लॉजिक के तरीके से हर चीजों को पढ़ाया जाएगा। तो आइए, मैंने कहा कि वाक्य में यदि सब्जेक्ट है तो नाउन है, ऑब्जेक्ट है तो नाउन है, कॉम्प्लीमेंट है तो नाउन है, और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है तो नाउन है। तो कोई भी वर्ड हो, वर्ड कोई भी हो, आपको अगर इन जगहों पर प्रयोग किया जा रहा है तो हमारा क्या है, नाउन ही है। आइए सिखाता हूं। जैसे मैं कोई शब्द ले लिया आपको, प्लेइंग, playing is my hobby। और यहां पे कहेंगे I like playing is my hobby। और यहां कहेंगे I like, और यहां पे I like playing, और यहां कहेंगे आप लोग playing is my hobby और like playing। दूसरा कहेंगे I am fond of playing, और ये हो जाएगा playing is useful for our health। अब मैंने क्या आपको समझाना है, बहुत डिटेल में समझिएगा।
यहाँ पर प्लेइंग शब्द क्या है, ये हमारी वर्ब है ना, वर्ब है, तो वर्ब से पहले आने वाला जो भी शब्द होगा, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यदि सब्जेक्ट से पहले आ रहा है तो भले ही प्लेइंग क्रिया आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पे हो रहा है, तो जेरेंड है, जेरेंड नाउन का कार्य करता है, हिंदी हो जाएगा खेलना मेरी क्या है, हॉबी है, खेलना मेरी क्या है, तो यह हुआ आपका नाउन। दूसरा क्या होगा, सब्जेक्ट हो वर्ब ऑब्जेक्ट, आई लाइक, आई लाइक, आई लाइक क्या, आई लाइक, आई लाइक प्लेइंग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो जब यहाँ ऑब्जेक्ट हमारे होगा, जब यहाँ हमारी ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे, तो जब ऑब्जेक्ट है तो यहाँ भी नाउन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट देखेंगे, माय हॉबी, माय हॉबी, माय हॉबी इज प्लेइंग, मेरी हॉबी क्या है, मेरी हॉबी क्या है, खेलना है, तो ये नॉन एक्शन वर्ब है, तो नॉन एक्शन वर्ब जब यहाँ पे आ रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट हमारा है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट, और जो कॉम्प्लीमेंट है तो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। आप देख पा रहे हैं कि क्रिया है, लेकिन जिस जगह पे प्रयोग की जा रही है, जगह का अपना महत्व है। यदि सब्जेक्ट है तो नाउन है, ऑब्जेक्ट है तो नाउन है, कॉम्प्लीमेंट है नाउन है, तो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट होता नाउन। अब यहाँ पे देखिए, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, तो फॉन्ड, आई एम फॉन्ड ऑफ, तो ये हमारी क्रिया है, क्रिया के बाद आने वाला ये क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो क्या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हमारा है, नाउन। आपने देखा, समझा, जाना कि किस प्रकार से मैंने आपको डिटेल में नाउन के बारे में बताया, नाउन के फंक्शन को मैंने बताया। आने वाले वीडियो में मैं आपको और भी जो इसके जो फंक्शन होते हैं, नाउन के काइंड्स कितने होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, मेटल, एब्स्ट्रैक्ट, उस सबका यूज क्या होता है, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, क्या महसूस कर पा रहे हैं, आपको पढ़ने का नजरिया क्या है, आपको सोचने का नजरिया क्या है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को पूरी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।